अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज बात करेंगे जी, आंटी जी के घर में आए कुछ स्पेशल मेहमान, आंटी जी की जिठानी, जिनको मिल के अंकल जी हो गए बहुत ज़्यादा इमोशनल और अपना गुजरा हुआ वक्त याद करके अंकल जी रोने लगे, बच्चों की तरह रोने लगे। जिस पर आंटी जी ने उड़ाया अपने हस्बैंड का मजाक। तो इस पे तफसील से करेंगे बात। और इसके अलावा जो इस वीडियो में अहम पॉइंट था जिस पे बात करना बहुत ही ज़रूरी है, वो ये है कि आंटी जी की बहू कुछ ख़ास एक्टिव नज़र नहीं आई। क्या वो अ, थी आंटी जी के साथ साथ लेकिन वीडियो में नहीं आई, या कि उसने कोई इतना ख़ास पार्टिसिपेट नहीं किया। इस पे बात करेंगे और बात करेंगे कि किस्मत से अगर आपकी जेठानी आ ही गई थी तो क्या ही आपका चला जाता आंटी जी, अगर आप कुछ दो चार अच्छी बातें कर लेती। अपनी जेठानी के साथ भी अपनी सास की बुराइयां ही की आपने। तो इस पे करते हैं बात। वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है लाइक और शेयर। सबसे पहले तो मैं आप सबको ये बता दूं कि आंटी जी जो हैं हर साल एक चक्कर इस्लामाबाद का लगाती हैं, लेकिन जी बहुत अफसोस की बात है, जो जेठानी इनके घर में आई बैठी थी, जिनको देख के अंकल जी इतने इमोशनल हो गए कि बच्चों की तरह रोने लगे, आज तक हमने नहीं देखा कि आंटी जी अपनी इस जेठानी के घर कभी भी गई हों। हर साल इस्लामाबाद जाने के अभी पिछली ये अभी इन सर्दियों में भी आंटी जी इस्लामाबाद गई हैं। और आंटी जी ने वीडियो में भी बात की कि मैं जाती हूँ लेकिन जी टाइम नहीं मिलता, सब अपनी अपनी ज़िंदगियों में इतने बिजी हो गए हैं। तो टाइम आपको इस्लामाबाद फिरने का, मरी फिरने का, पिंडी फिरने का आपके पास टाइम होता है। आपके पास इतना फालतू टाइम होता है कि आप घर से टाम तमड़ा उठा के गाड़ी में फेंक के हस्बैंड को लेके, और इस दफ़ा तो गाड़ी में भी नहीं गई माशाल्लाह, बाय रोड चली गई हैं। आप पहले मुल्तान जाती हैं, फिर वहाँ पे 2 दिन स्टे करती हैं, बिला वजह, कोई वजह नहीं होती। मतलब कि सिर्फ़ आप वहाँ के बाज़ार फिरती हैं, वहाँ पे सड़कें फिरती हैं, एक मज़ार पे आप जाती हैं, वहाँ पे आप लंगर तक़सीम करती हैं। इसके अलावा कोई वहाँ पे कोई आपके कोई रिलेटिव नहीं है, कोई ख़ास वजह नहीं होती। कोई कहे ना कि भई कोई चलो कभी किसी सिटी मतलब चला जाता है कुछ ख़ास चीज़ें देखने के लिए। तो हर साल का मुझे समझ नहीं आता कि हर साल आपका यही होता है। मुल्तान से पिंडी, पिंडी से इस्लामाबाद, मरी, इस तरह कुछ करके आपका ट्रिप होता है। वहाँ से फिर आप पिंडी चली जाती हैं, पिंडी से सॉरी मरी चली जाती हैं, मरी से फिर आप पिंडी चली जाती हैं। तो पिंडी इस्लामाबाद में कितना फ़र्क है। एक ही शहर है, जुड़वां शहर है, बिल्कुल साथ-साथ, ठीक है। और वहाँ आप का 2 दिन आपने शायद स्टे किया और सिर्फ़ वहाँ पे आपने सड़कों की सड़कें छानी, ठीक है। और आपने होटल्स में रुक-रुक के कहीं पे खाना खाया, कभी कहीं पे खाया, कभी बाज़ार, कभी इधर, कभी राजा बाज़ार, ये वो आप फिरती रहीं। लेकिन आपको पता नहीं था कि आपके हस्बैंड के रिश्तेदार भी वहाँ पे होते हैं। माँ जैसी एक अदद उनकी भाभी वहाँ पे होती हैं। आज इस भाभी का आपने बड़ा शानदार वेलकम किया, आपके हस्बैंड उनको देख के रोने लगे। तो क्या चला जाता अगर आप अपने हस्बैंड को थोड़ा-सा खुश करने के लिए उनके घर चली जाती। लेकिन आप नहीं गई, क्योंकि हमने जब से मैं इनका चैनल देख रही हूँ ना, इनकी वीडियोज़ देख रही हूँ, मैंने यही देखा है कि आंटी जी जहाँ जाना चाहती हैं, अंकल जी भी वहीं जाते हैं। जहाँ आंटी जी नहीं जाना चाहती, अंकल जी की मजाल नहीं है कि वहाँ जाने के लिए आंटी जी को, मतलब आंटी जी से बात भी कर लें। तो अगर आपकी भाभी आपको इतनी अजीज़ थी, मैं अंकल जी से कहूँगी, तो आपके पाँव में कोई बेड़ियाँ तो नहीं किसी ने डाली हुई ना? आप क्यों नहीं जाते? अपने भतीजों-भतीजियों से क्यों नहीं मिलते? अपनी भाभी से क्यों नहीं जाके मिलते? अगर माँ जैसी भाभी है, आपकी को उन्होंने, चलें ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि आप बहुत छोटे बच्चे होंगे जब वो शादी होके आई होंगी। लेकिन आपने कहा कि उन्होंने मुझे मेरी मतलब देखभाल की, जैसे खाना भाभियाँ बना के दे देती हैं, छोटे देवर होते हैं, पढ़ाई में हेल्प कर देती हैं, उनकी दिलजोई करती हैं। तो वैसे भी बड़ी भाभी माँ जैसी होती है। और उनके यहाँ यहाँ तक आप इतने इमोशनल हो गए कि आप उनके गले ही लग गए, मतलब कि गले ही लग गए। अजीब सी बात है मेरे लिए तो। हम तो मतलब कि दूर से सलाम भी मतलब नहीं ले, मतलब दूर से सलाम भी बड़ी मुश्किलों से लेते हैं। और वहाँ पे एतराज़ भी किया कुछ लोगों ने कि ये क्या तरीका है कि आप गले ही लग गए और हाथों में हाथ डाले जा रहे हैं। तो देखें वो मतलब कि कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई थी ना, अंकल जी तो बिल्कुल बच्चे बन गए थे। ज़ाहिर बात है
इंसान जब अपना मतलब माँ को देखता है ना, तो माँ इतने अरसे बाद मिले तो बच्चा, ज़ाहिर बात है बच्चा, वो माँ के लिए तो वो बच्चा ही होता है। ऐसे ही भाभी के लिए भी वो बच्चे उस टाइम बन गए थे। और अंकल जी को तो बोलने ही नहीं दिया आंटी ने। पूरी वीडियो में आंटी जी की अपनी चप्पड़ 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 शुरू रही, जिसमें पुरानी बातें, और उसमें भी कुछ सास को कुछ अच्छे अल्फाज से याद नहीं किया गया। लेकिन उनकी जो जिठानी है, उनकी बातों से मुझे लग रहा था कि आंटी जी की सास इतनी भी बुरी नहीं है जितना बुरा अंकल और आंटी ने खुद उनको बना के पेश किया हमारे सामने, कि वो सख्त थी, ये थी, वो थी, भाभीियों को अंकल जी ने कहा बहुत तंग करती थी। जिसके बाद मैंने फैसला किया था कि मैं शादी के पहले दिन ही अपनी बीवी को अलग रखूँगा। तो उनकी जो ये जो बहू थी बड़ी, वो बता रही थी कि वो मुझे कहती थी सुबह सुबह उठ जाओ। अब ज़ाहिर बात है सुबह उठना तो बुरा, उस टाइम भी औरतों को बुरा लगता था बहुओं को, कि 6 बजे सास उठा रही है, तो बहुएं जो हैं उनके लिए ये मतलब कि मुशक्क़त का काम है, और उनको दुख होता है कि हाय हमें सुबह सुबह क्यों हमारी सास उठा देती है। मुझे यकीन करें अजीब लगा। उसके बाद जी वो कहती हैं, वो मुझे कहती थी बन संवर के बैठ जाओ। ये भी उनके लिए दुःख की बात है कि वो कहती थी बन संवर के बैठ जाओ। आप लोगों के हाथ में वो झाड़ू पकड़ाती कि चलो सुबह-सुबह उठ के झाड़ू दो, तो फिर ठीक था। फिर उनकी जो जेठानी है उन्होंने एक बात और की कि 6 महीने तक उन्होंने मुझे किचन का काम नहीं करने दिया, मतलब घर का काम करने ही नहीं दिया। वो कहती थी कि 6 महीने तक मैं अपनी बहुओं को काम नहीं करने देती। इसके बावजूद वो गुस्से वाली थी, इसके बावजूद वो बुरी थी। आजकल के दौर में तो बहू ब्याह के आती है तो सुबह सास कहती है घर संभालो। खुद आंटी जी की मिसाल देख लेना, बहू बच्चा लेके आई है तो दूसरे दिन ही आंटी साहिबा के साथ ही सहरी अफ्तारियाँ हो रही हैं, तो कहाँ रिलीफ मिलते हैं। इसके बावजूद वो जी आंटी जी ने क्या कहा कि जो हस्बैंड बेचारा आंटी जी के सामने जिनकी ज़बान खुलती नहीं है मतलब वो बोल ही नहीं सकते, उनको इतनी इजाज़त नहीं है, उनको इतनी इजाज़त नहीं है वो अपनी बहनों के घर चले जाएँ, अपने भाइयों के घर चले जाएँ। जहाँ जाना होता है आंटी ने, अगर वो चाहें तो चली जाएँ उनके साथ, वरना जी ना, ना, ना। ठीक है? तो उनको आंटी जी क्या कह रही हैं, गुस्से वाले हैं, गुस्से वाले, गुस्सा तो विरासत में मिला है, माँ से मिला है, इनकी तो अम्मा भी बड़ी गुस्से वाली थी। तो आपकी अम्मी भी इस दुनिया में नहीं है, आपकी सास भी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हमने कभी नहीं देखा कि आप अपनी अम्मी की, ज़ाहिर बात है कोई इंसान परफेक्ट तो नहीं होता ना, आपकी अम्मी के अंदर भी तो खामियां होंगी ना। कभी आपने अपनी अम्मी की बुराइयां की? कभी नहीं ना। लेकिन जब भी आप अपनी सास का जिक्र करती हैं, ससुर का तो आप करती ही नहीं है ना, सास का आप करती हैं ना, तो हमेशा ये कहती हैं, या तो आप कहती हैं कि वो मुझे दुआ नहीं देती थी खुल के, या आप कहती हैं कि वो गुस्से वाली बड़ी थी, मोहल्ले से मेरे बारे में पूछती थी और इतनी सख्त थी कि मेरे शौहर ने मुझे पहले दिन ही अलग रखा, हमारी शादी के लिए राज़ी नहीं हुई, उनकी मर्ज़ी के बगैर शादी हुई। तो अगर वो इतनी ज़ालिम थी, इतनी बुरी थी, तो आज आपके हस्बैंड साहब इतने दुखी क्यों हुए? अपनी भाभी को देख के बच्चे क्यों बन गए, क्यों रोने लगे? क्योंकि याद आई ना, अपनी माँ की याद आई, अपने बाप की, भाभी की, जब भाभी को देखा पुराने रिश्तों से मिले, अपने भाइयों की याद आई, अपने घर की याद आई, इकट्ठा गुजरा हुआ जो टाइम था वो याद आया है। एवं तो आंसू किसी के नहीं ना निकलते आंटी जी, कोई वजह होती है ना, कोई रीज़न होता है, फिर ही आंसू निकलते हैं। और उसके बाद आपने जो अंकल जी का मजाक उड़ाया, यकीन करें मुझे इतना अफसोस हुआ कि एक बंदा खामोश बैठा है, वो बेचारा अपने जो जज्बात है ना उनका खुल के इजहार भी नहीं कर पा रहा। वो मतलब आप बातें कर रही हो, वो कर रहे हैं, फिर आप दूसरे रूम में जब गई, अकेली थी अपने हस्बैंड के साथ, तो आपने कहा कि क्या हो गया था तुम्हें, तुम तो रोने ही लगे, तुम्हें देख के तो मुझे रोना आ गया। तो मुझे तो नहीं लगता कि आपको उनके रोने से कोई भी ज़रा सी भी तकलीफ हुई हो, नहीं मुझे तो नहीं लगता। आप तो दांत निकाल रही थी, आप तो हंस हंस के पागल हो रही थी, मुझे नहीं लगता तो आंटी जी कुछ खुदा का खौफ खाएं, इतना इंसान को सख्त नहीं होना चाहिए। अगर आपका दिल करता है ना अपने बहन भाइयों से मिलने का, अपने बहन भाइयों को याद करने का, तो अंकल जी कभी करता होगा, लेकिन मजाल है कि आप उनको इजाज़त दे दें। हमने तो नहीं देखा। आप कराची गई थी चेलम पे, वो भी आप अपनी मर्ज़ी से गई थी, लेकिन कभी अंकल जी खुद से कहीं भी नहीं जाते अपनी फैमिली में। और आप कहती हैं कि मतलब कि अब टाइम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन आप पिंडी में घूमने का टाइम है, मुल्तान में घूमने का टाइम है, कराची में कराची जाने का आपको टाइम मिल जाता है, सैर सपाटों का आपको टाइम मिल जाता है, लेकिन रिश्तेदारों के घर जब बात आती है तो आप कहती हैं जी अब तो टाइम ही नहीं मिलता, सब इतने बिजी हो गए हैं, अब तो टाइम ही नहीं मिलता। तो ये बात है, सही है जी। दूसरी बात, एक मुझे मेरी बहन है जिन्होंने मुझे कहा कि अब हर कोई जो है ना अपनी ज़िम्मेदारियां खुद उठाता है। आजकल रिवाज नहीं है कि दादा दादी जो हैं वो बच्चों के लिए कोई एफर्ट लगाएं या मतलब कुछ भी करें, तो सारा कुछ माँ बाप खुद ही करते हैं। तो मुझे आपकी इतनी अजीब बात लगी ना
कि अगर आपकी औलाद आपको प्यारी होती है ना, तो आपकी औलाद की औलाद आपको उससे भी ज़्यादा प्यारी होती है। और अगर यही जो बात आपने की मैं मान लूँ कि आजकल हर माँ बाप सारा कुछ करते हैं, तो फिर आंटी जी अपनी बेटियों को लेकर इतनी सेंसिटिव क्यों होती हैं? वो भी तो अपने घरों में सुखी हैं, उनके अलग घर हैं, अपनी मर्ज़ी से वो ज़िंदगी गुजार रही हैं। फिर उनके बच्चों की बात आती है तो आंटी जी क्यों इतनी इमोशनल हो जाती हैं? या उनकी खुशी के दिन होते हैं जब उनकी बर्थडे होती है, यहाँ तक कि वो खुद अपने घर में नवासों की बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लेती हैं। तो इंसाफ होना चाहिए ना। अगर आप बेटे के बच्चों के साथ वो रवैया नहीं रख रही जो आपकी बेटियों के साथ आपका रवैया है, तो फिर बात होगी। हाँ, अगर वो उन्होंने छोड़ दिया बच्चों को अपने हाल पे, कि बेटियों को भी कह दिया कि भाई अपना खुद करो, बेटों को भी कह दिया अपना खुद करो, तो बात आपकी ठीक है कि भाई आजकल हर कोई अपनी अपनी जिम्मेदारियां खुद उठाता है या उठाए, ये अच्छी बात है। लेकिन ये जॉइंट फैमिली है, ठीक है, जहाँ पे आंटी साहिबा कहती है ना कि कोई जानवर तो नहीं है मेरी बहू कि अपनी नंद की खिदमत नहीं करेगी, तो वहां पे फिर ये भी हम कहेंगे कि जब आपकी बहू के बच्चों की बात आती है तो फिर आप क्यों जानवर बन जाते हैं? फिर आपको एहसास नहीं होता कि वो बहू जो मेरी बेटियों की खिदमत करती है, एक टांग पे खड़े होके उनकी बच्चों को संभालती है, उनको खाने खिलाती है, जितने दिन वो आपके घर में रहती हैं एक टांग उसके ऊपर एक नीचे होती है, हैं? तो फिर उस पे भी तो फर्ज नहीं है ना। आप इस बात का आपके पास जवाब है कि क्या कुमकुम के ऊपर फर्ज है आंटी की सहरी इफ्तारी की वीडियोस बनाना और वो क्या कहते हैं कि शूट करवाना और सारी उसकी जो भी तैयारी होती है उसके ऊपर फ़र्ज़ है, उसके ऊपर फ़र्ज़ है नंदे आएँ तो वो खिदमतें करें, उसके ऊपर फ़र्ज़ है ये सारा कुछ। तो जब आपकी बहू आपके लिए इतना कर रही है ना, तो फिर नंदों का भी काम है, फिर घर के बाकी लोगों का भी काम है कि बहू को इतनी रिस्पेक्ट दें, बेटों को बेटा है बड़ा, उसके बच्चों को इतनी अहमियत दें कि अगर वो स्कूल जा रहा है तो उठें, उसको दुआएं दें, ठीक है? कोई मैंने गलत बात नहीं की। अपना अपना करे तो फिर बेटियां अपना अपना करें ना। बेटियां तो एक उनको एक छींक आती है तो अम्मा के घर भाग के आ जाती हैं, फिर वहां पे कुमकुम सूप बना रही होती है उनके लिए। ये बातें क्यों नहीं आप लोगों को याद रहती? तो भाई मैं तो अपनी मौक़िफ़ पे बिल्कुल, मेरा वही मौक़िफ़ है, मैं उसी पे डटी हुई हूँ कि आंटी जी को उठना चाहिए था। आंटी जी ने गलत किया। इस तरह बेटे के दिल में जो मतलब एक इज़्ज़त होती है, एक माँ बाप का मकाम होता है, उसमें कमी आती है। जब मैं अपने बेटे के बच्चे से प्यार नहीं करूँगी और उसके सामने बैठ के मैं अपनी बेटी के बच्चों से प्यार करूँगी, तो क्या मेरे बेटे के दिल में मेरी मोहब्बत रहेगी? इस बात का जवाब है आपके पास? या आप खुद अपने घर में ये फ़र्क कर सकती हैं कि पोते के सामने बैठ के नवासे को प्यार कर रही हैं और पोते को इग्नोर कर रही हैं? तो ऐसे आपके घर का माहौल सही रहेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसे। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तो मैंने बात की थी। आपको वीडियो पसंद आई हो तो आई हो, नहीं आई हो तो मेरा इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है? आप कौन होती हैं मुझे ये कहने वाली कि आप अपना चैनल बंद कर दें? मेरा चैनल, मेरी मर्ज़ी। जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी वो देखेगा, जिसको नहीं लगेगी वो नहीं देखेगा। तो आपको अगर मसला है तो आप ना देखें ना। तो कुमकुम नज़र क्यों नहीं आई जी? अपनी आंटी जी की जिठानी आई, कुमकुम नज़र नहीं आई। कुमकुम ने खाना बनाया, खाना आंटी जी ने कहा कि इसने सालन बनाया, कढ़ाई बनाई है, और एक क्लिप में वो आई जो मतलब पहली वीडियो थी जिसमें दावत तैयार की गई। दूसरी वीडियो में ना तो आंटी जी के कोई बच्चे आए, ना आंटी जी की बहू आई। अब मुझे नहीं पता कि इनके घर में कोई प्रॉब्लम है इसलिए नहीं आई, या फिर क्योंकि मेहमान बुज़ुर्ग थे, बड़े थे और बड़ों ने उनके साथ टाइम स्पेंड किया, तो बच्चे कुछ इतना ख़ास आए नहीं हैं। क्योंकि ना तो दोनों बेटे नज़र आए आंटी जी के अपनी ताई से मिलते हुए, ना ही कुमकुम नज़र आई ताई से मिलते हुए, ना ही आंटी की बेटियां आई ताई से मिलते हुए। सिर्फ एक क्लिप में आंटी जी की छोटी बेटी उनसे गिफ्ट वसूल कर रही थी, चूड़ियाँ, और उस वक्त आंटी जी ने बताया कुमकुम के लिए भी ये गिफ्ट लेके आई हैं जो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। तो सारी वीडियो में आंटी जी खुद ही थी, कहीं पर कोई और, कोई ना बच्चा ना बड़ा, सिर्फ आंटी और अंकल थे और उस वीडियो में कोई भी नहीं था। तो इसलिए मैं नहीं कह सकती कि घर में कोई मसला है। मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो को शूट ही उनके साथ बड़ों बड़ों में किया गया है, जिसकी वजह से। और एक और भी इसके अंदर एक पॉइंट है कि ये कंट्रोवर्सियाँ खुद बनाते हैं, खुद इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करते हैं ताकि लोग आके डिस्कशन करें कमेंट्स बॉक्स में, थोड़ी सी गॉसिप्स हों, लोग पूछें कि कुमकुम किधर है। जो मेहमान आते हैं तो इतनी एक्साइटेड होती है, इतने मक्खन लगाती है, आपकी वीडियो भी बनाती है, आपके साथ खाना भी तैयार करवाती है, खाना लगाती भी है, बर्तन भी धोती है, चाय भी बना के देती है, तो आज वो किधर गायब थी? ठीक है, तो ज़ाहिर बात है इतना काम आंटी जी खुद तो कर नहीं सकती, ना ही आंटी जी की बेटियां करवाती हैं। काम सारा उसी ने किया है आंटी के साथ मिलजुल के, लेकिन वो वीडियो में नहीं आई। सही है जी, मुझे इसके अलावा इसका कोई रीज़न नज़र नहीं आता। अगर कोई वजह है तो किसी न किसी वीडियो में
वो वजह भी सामने आ जाएगी। क्योंकि आप अपना लाइफस्टाइल जब शेयर करते हो ना, तो बेशक वो वीडियो 10-15 मिनट की क्यों ना हो, उसमें आप बहुत सारी चीज़ें अपनी ऐसी शेयर कर देते हो कि लोगों को समझ आ जाती है कि घर में कोई मसला चल रहा है। तो कबल अज़ वक्त मैं कुछ भी नहीं कहूँगी कि घर में कोई रंजिश है या कोई दाल में काला है या कोई मसला मसाइल चल रहा है। अभी मैं फ़िलहाल कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे कुछ ऐसा वीडियो में नज़र नहीं आया। हाँ, मैं हैरान हुई कि वो बंदी जो इतनी उछलती है मेहमान आते हैं तो आज कहाँ गायब है। जब मैंने गौर किया कि कुमकुम के अलावा और भी कोई नज़र नहीं आया, तो फिर मैंने कहा कि शायद इस वीडियो को शूट ही ऐसे किया गया हो बड़ों बड़ों के साथ, क्योंकि अंकल जी के मेहमान थे और अंकल जी और आंटी ने अटेंड किए, शायद इसलिए। बहरहाल जी, आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। मुझे जो लगा मैंने आपसे शेयर कर दिया। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।